एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जो स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और हमेशा अपने भविष्य के सपने देखती है। वो चाहती है कि एक दिन देश की सेवा करे। आज से कुछ साल पहले ऐसे सपने देखने वाली लड़कियों के लिए सेना या पुलिस बलों में शामिल होना एक कठिन काम था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में तेजी से बढ़ रहा है। CAPF के तहत 7 प्रमुख अर्धसैनिक बल आते हैं, जिनमें है असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा पुलिस बल SSB, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2 दिसंबर को लोकसभा में बताया कि 2014 से 2024 तक के 10 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। ये संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है। इस बढ़ोतरी के बावजूद महिला कर्मचारियों का प्रतिशत अभी भी 4.4 के आसपास है। सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व CISF में है, जो हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और संसद परिसर जैसी महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करती है, जहां महिला कर्मियों की संख्या 7.02% है। वहीं CRPF में महिला कर्मियों की संख्या 3.38% है और अन्य बलों में भी महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन यह आंकड़ा अभी भी अपेक्षाकृत कम है। महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। 2016 में सरकार ने फैसला लिया कि CRPF और CISF में कांस्टेबल स्तर के पदों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा BSF, SSB और ITBP में महिलाओं के लिए 14 से 15% पद आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि 2022 में एक संसदीय समिति ने इस मामले पर चिंता जताई थी और कहा था कि महिला कर्मियों की संख्या अभी भी बहुत कम है, यानी 3.68%। समिति ने गृह मंत्रालय से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की सलाह दी। समिति ने यह भी सुझाया कि महिला कर्मियों को सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाए, ताकि वे कठिन इलाकों और परिस्थितियों में तैनात न हो जब तक कि अत्यावश्यक स्थिति न हो। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए शारीरिक परीक्षणों में छूट, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सहायक माहौल बनाने की आवश्यकता की भी बात की गई। इन सिफारिशों के बाद सरकार ने महिलाओं को बलों में शामिल होने के लिए और भी सुविधाएं प्रदान की। महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में छूट दी गई और आवेदन शुल्क में भी राहत दी गई है। साथ ही मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं भी लागू की गई हैं। लेकिन यह बढ़ती संख्या अकेली कहानी नहीं बताती। इसके पीछे महिला कर्मियों के लिए कई सामाजिक और मानसिक समर्थन की आवश्यकता है। अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक सामाजिक चुनौतियां होती हैं। शारीरिक मानदंडों को पुरुषों के लिए तैयार किया जाता है, जो महिलाओं के लिए कठिन होते हैं। इसके अलावा महिलाओं को कामकाजी परिस्थितियों, विशेषकर कठिन इलाकों में काम करने में समस्याएं आती हैं। सामाजिक धारणाएं भी एक बड़ी बाधा बनती हैं, जो महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों से जोड़ती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए शारीरिक मानदंडों को अनुकूलित किया जा रहा है, जिससे उनका भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना आसान हो सके। इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर तैयार हो सके। साथ ही महिलाओं के लिए हायर पोस्ट पर नियुक्ति के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा और सहायक वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपनी नौकरी में आत्मविश्वास से काम कर सकें। यह सही है कि महिलाओं का इन बलों में योगदान बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं वे न केवल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से अपनी जगह बना रही हैं। समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की नीतियां और योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर सरकार और अर्धसैनिक बल मिलकर इन पहलुओं पर काम करते हैं, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में अधिक महिलाएं इन बलों का हिस्सा बनेंगी और देश की सेवा में अपना योगदान देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।